हाई कोर्ट ने हमको जीत दिया। 5 हाई कोर्ट ने हमको कहा कि आपका डिग्री मान। 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा डिग्री अमान हो गया। इसमें कई लोग नौकरियां कर रहे हैं। हम लोगों का डिग्री वैलिड हो। एक ही विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं, दूसरा विद्यालय में जाएंगे तो डिग्री अमान हो जाएगा। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। उसी के कारण से आज हम सड़कों पे हैं। 14 लाख लोग, 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज कूड़े का भाव होते जा रहा है। डिप्रेशन में है कि हम बच्चे को हम लोग पढ़ाएं, अपने बच्चों को कि अपनी पढ़ाई करें, कि हम लोग तैयारी करें। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। NIOS DLED के तहत 14 लाख अभ्यर्थी रोड पे उतर आए हैं। उनका भविष्य खराब हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट भी बर्खास्त कर दी है। आखिर उनकी क्या समस्या, आखिर सरकार से उनकी क्या मांग है, तो चलिए उन्हीं लोगों से बातें करते हैं। मांग मैम स्पष्ट है। आप दोबारा मैं बताना चाहता हूं कि देखिए मैम, ये NIOS से हम लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया था। 5 हाई कोर्ट ने हमको जीत दिया। 5 हाई कोर्ट ने हमको कहा कि आपका डिग्री मान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम गए। केंद्र सरकार की कुछ लूप हॉल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हमारा डिग्री को अमान्य कर दिया। हम लोग दोबारा मैम यहाँ पे हम लोग इतने कड़ाके की ठंड में हम लोग आए हैं और जो है हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सारा गलती केंद्र सरकार की है। यदि केंद्र सरकार जो है लूप हॉल इसमें नहीं छोड़ती, NCT स्वतंत्र डिसीजन यदि ले ली होती तो हमारा डिग्री मान होता। 7 साल हो गया मैम ये डिग्री किए हुए। 17 में हमने एडमिशन लिए, आज लगभग 24 आ गया, लगभग 7 साल हो गया। 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा डिग्री अमान हो गया। इसमें कई लोग नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो NCT ने है इसी तरह का डिग्री बनाया तो हम क्या करें। आपका जो NCT ने कहा है कि यह डिप्लोमा 1 टाइम यूज़ है, एक ही विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं, दूसरा विद्यालय में जाएंगे तो डिग्री अमान हो जाएगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि एक विद्यालय में पढ़ाएंगे और दूसरा विद्यालय में हम जाएंगे तो हमारा योग्यता छीन हो जाएगी, हम सारा भूल जाएंगे, हमारा जितना ज्ञान है सब भूल जाएंगे। ये कैसा आपने डिप्लोमा बना दिया, केंद्र सरकार कैसा डिप्लोमा बना दिया कि पूरे देश में 14 लाख लोगों को आपने फंसा दिया। तो उसी की तैयारी में हम लोग हैं मैम। पुनः हम लोग न्यायालय में, बिहार की तरफ से हम लोग न्यायालय में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। पूरा बात हम लोग फिर से रखेंगे, पूरा सुनवाई हम लोग कराएंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया है और हम लोग बिहार और कई राज्यों मिलकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? मैम देखिए, न्यायालय पे तो हमको भरोसा है। हम लोग पुनः न्यायालय जा रहे हैं। हमको पता है कि हमको जीत मिलेगा और हमारी गलती नहीं है। ये कोई डिग्री, कोई सड़क का कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराया है, ये NIOS कराया है। और हम आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन में मैम कैमरा जूम कीजिए, इसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष का कोर्स है। ये लिखा हुआ है, ध्यान दें, यह कोर्स NCT एवं MHRD स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। तो हमने आवेदन किया, नौकरी लिया, फिर से हमको आवेदन करना है तो अब अमान कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है भाई। ये सारा गलती मैम NCT का है और केंद्र सरकार की है। उसी के कारण से आज हम सड़कों पे हैं। 14 लाख लोग, 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित है। भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप... बिल्कुल मैम, यदि माननीय प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग बात को रखेंगे, लेकिन उनका इतना सिक्योरिटी रहता है कि पता ना हम रख पाएँ कि नहीं रख पाएँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे। जी मैम, हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी हाल में हमारा डिग्री केंद्र सरकार ने कराई है वो मान हो। चलिए, आप हम लोग का भी सभी लोगों का यही मामला है। हम लोग इसी 2017 में हम लोग का कोर्स कराया गया था DLED, और DLED जब हम लोग कोर्स किए हैं, अब 7 साल के बाद हम लोग का रिजल्ट BPSC का हम लोग एग्जाम दिए हैं, एग्जाम पास हम लोग किए हैं। कट ऑफ से मेरा 4 नंबर ज़्यादा है। अब जब हम लोग का रिजल्ट पब्लिश करने का था तो हम लोग का सीट रिजर्व करके हम लोग को रोक दिया गया है। और यह मतलब हम लोग साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए, यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई है। मेरा दोनों में रिजल्ट है मैम, TRE 1 TRE 2 में, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ तक ये लड़ाई लड़िएगा? जहाँ तक सक्षम होगा। घर छोड़ के फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं। चलिए, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि हम लोग का डिग्री मान्य हो, हम लोग का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो जारी हो। आप क्या कहिए? हम यही कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा NIOS डिग्री था, हम लोगों के ड्रीम को ख़त्म कर दिया। इससे ज़्यादा और हम लोगों के लिए क्या हो सकता है जी? पे अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, रखना तो चाह रहे हैं, लेकिन देखिए रख पाते हैं कि नहीं। ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट अगर बर्खास्त कर देते क्या?
तो क्या करेंगे, बैठ के झाल बजाएंगे, कीर्तन गाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार के टेक्निकल एरर के कारण ये आज 14 लाख NIOS DLED कैंडिडेट जो हैं वो आज सड़क पे हैं और सरकार को इस मामला को गंभीरता से लेना चाहिए और इस डिग्री को जो भी इसमें कमियां हैं उसमें सुधार करके इसको एलिजिबल करवाना चाहिए। थैंक यू। और भी यहाँ पे मौजूद हैं लोग, क्या कहिएगा? क्या चीज़ के बारे में? ना इसका डिग्री मान होना चाहिए। हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं इसके लिए, 7 साल से लगे हुए हैं इसमें, 7 साल से प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास का फल मिलने के टाइम आया है तो विफल लोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हम लोग कहाँ तक लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं मानती तो क्या? तो सरकार पर प्रयास करेंगे, सरकार के पास भी जाए, बिहार आ रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करेंगे, बार बार अपील करेंगे, बार बार अपील कीजिएगा जब तक नहीं मिलेगा तब तक के प्रयास करते रहेंगे। चलिए, क्या कहेंगे आप? अब सर जो भी बोल रहे थे बस वही बात हम भी दोहराते हैं। हम लोग NIOS से हैं और ये कट ऑफ से हम लोगों का 10 मार्क्स ज़्यादा है, पर NIOS के डिग्री के कारण हम लोग आज TRE 2 के रन से बाहर हैं। हम लोगों का डिग्री वैलिड हो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। क्या कहिएगा, आप लोग का डिग्री मान नहीं कर दिया? जी, हम लोगों का डिग्री, जब ये डिग्री करवाया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि ये डिग्री 2 साल का है और इस डिग्री के जो भी लोग ये डिग्री के धारक हैं वो सब लोग फ्रेश कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 नवंबर से पहले सब लोग अप्लाई करके जॉब में भी गए हैं। 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ये 1 टाइम वाला डिसीजन है और ये इसके डिप्लोमा के जो लोग धारक हैं वो लोग फ्रेश रिक्वायरमेंट में फ्रेश टीचर की बहाली में शामिल नहीं है। तो हम लोग NCTE से यही मांग रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रखते हैं कि ये किसी तरीके से इस डिप्लोमा को फिर से सही साबित करे। जो उन्होंने जो घोषणा किया था कि ये डिप्लोमा के पूरे 2 साल का है और ये डिप्लोमा वाले फ्रेश सभी जगह वैलिड है, वो चीज़ को ये सही साबित करें। अगर नहीं करती है तो क्या कीजिए? अगर नहीं करती है तो 14 लाख लोग इसमें किए हुए थे और एक फैमिली से अगर 5 आदमी को भी दिया जाए तो समझिए 70 लाख है। 70 लाख 1 करोड़ के करीब में, तो 1 करोड़ लोग हम लोग ये दिखाएंगे कि सरकार ने जिस तरह से हम लोग को छलने का काम किया है, हम लोगों को जो गलत वादा करके हम लोगों को कहा कि ये पूरे साल के लिए है और ये फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए है, तो जिस तरीके हम लोग ठगने का काम किया हम लोग इसका बैकआउट करेंगे। सरकार को हम बताएंगे कि 14 लाख का पावर क्या है। हमारा भविष्य बदला है, हम सरकार बदल देंगे। हमारा भविष्य बदला गया है, हम लोग सरकार बदल देंगे। अगर इस पर सही ढंग से फैसला नहीं लिया गया, हम लोगों को सरकार के द्वारा छला गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई और दिखा करके तब जा कर के DLED हम लोग किए। हमारे सर्टिफिकेट पर 17 से 19 2 साल का कोर्स लिखा हुआ है। 6 महीना का छूट दिया गया था हम लोगों को, अब कहा जा रहा है कि 18 महीना का है इसलिए अनवैलिड है। हम लोगों ने पैसा दिया, अभी तक भागम भाग जारी है। इस तरह से अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है और इस पर नहीं विचार करेगी सरकार तो हम लोग भी चुनाव में अपना दिखाएंगे सक्रियता की क्या होता है। मेरा निवेदन है PM जी से और NCTE से और MHRD मिनिस्ट्री से कि जो हम लोगों को डिप्लोमा कराया गया था NIOS के द्वारा, इसमें 2 वर्ष का कोर्स था, 18 वर्ष का जो होता है एग्ज़ाम पढ़ाई और 6 मंथ का इंटर्नशिप जो स्कूल में दिया जाता है, ये सब मिलाकर 2 वर्ष हो गया। इसको पता नहीं किस तरह से इसको हैंडल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा वकील नहीं रखा गया था। ये लड़ाई हम लोग हमेशा खींचेंगे क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज भी मैं अगर DLED कर रहा हूँ, 2 साल वो ले लेगा CTS पास करने में, वो भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रिटायर का डेट हो जाएगा। और PM जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज कूड़े का भाव होते जा रहा है। इसको वो खुद नहीं संज्ञान ले रहे हैं और हम लोग खुद PM जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन वो भाजपा वालों का साथ आज क्यों नहीं दे रहे हैं। 14 लाख स्टूडेंट हैं, 15 लाख NIOS के स्टूडेंट हैं, पता नहीं कहाँ का। 14 लाख स्टूडेंट, हाँ, कितने बच्चों का भविष्य है और एक कितने बच्चों कितने परिवार होंगे, देखिए ना कितने परिवार होंगे। 15 लाख स्टूडेंट हैं तो 15 लाख से अधिक परिवार होंगे उसके, और इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील नहीं, मुझको मालूम है पैसे की वजह से डिस्टर्ब हुआ सब। पैसा अधिक होता तो मैं VIP वकील किया होता। हम लोग पैसे का, मतलब यहाँ पैसा की बात है कि नहीं? यस वकील स्पेशल नहीं रखा गया था, थोड़ा समस्या यही थी। और हम लोग
बहुत परेशान हैं। आज की डेट में बहुत डिप्रेशन में हैं कि हम बच्चे को हम लोग पढ़ाएं अपने बच्चों को कि अपनी पढ़ाई करें, कि हम लोग तैयारी करें, क्या करें, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पूरा देश भर की जनता एकदम परेशान है। NIOS के बच्चे तो एकदम डिस्टर्ब है, जाने कि वो अब बताइए ना, वो आत्महत्या करें, आतंकवादी बने, क्या करें, एकदम पूरा परेशान हो गया है सब देश। आपने साफ तौर पे सुना कि ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे खारिज कर दिया गया है। सरकार भी हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातें सुने। ये सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे, और कब तक इन्हें न्याय मिलेगा, कब तक इन्हें जो इनका जो आश्वासन कब तक इन्हें फिर से मिलता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।